नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। भारत के संविधान और न्यायपालिका ने भारत की महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को उन अधिकारों और उन कानूनों के बारे में पता नहीं रहता, जिस वजह से महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। ऐसी वंचित महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए रानीगंज के प्रख्यात अधिवक्ता मोहम्मद सादिक और मोहम्मद कैसर जमाल सिद्दीकी ने आवाज उठाई है। उन्होंने रानीगंज में अपने कार्यालय में 2020 में सुप्रीम कोर्ट में सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा मामले का हवाला देते हुए क्या कहा और महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्या लाभदायक जानकारी दी, आइए सुनते हैं। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आज हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। इसका मकसद है कि समाज में जो मुसलसल अत्याचार, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, खासकर मैरिड वुमेन पे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इस जजमेंट को समझने की ज़रूरत है, खासकर वो लोग, वो वाइफ्स जिनको उनके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है। तो उस पर आप देखिए कि एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 2020 यानी 2020 में आया है, सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर हस्बैंड अपने घर पे रहता है तो वाइफ, अगर यानी कि हस्बैंड का अपना ऑनरशिप का घर है या रेंटेड हाउस है, तो उस पे तो वाइफ को हक है रहने का और माइनर बच्चों को। लेकिन अगर वो घर फादर इन लॉ यानी ससुर या मदर इन लॉ या सास या किसी और भी इन लॉज का है, तो उसमें भी वाइफ को हक है कि वो हस्बैंड के घर पे ही रहे। हस्बैंड ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता है इस जजमेंट के बाद से कि नहीं, वो मेरा घर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यही है कि सीआरपीसी में और अमेंडेड बीएनएसएस में ये प्रोविजन दिया गया है मैरिड वुमेन को कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेती रहे और उसके जो माइनर बच्चों को देखने की जिम्मेदारी भी हस्बैंड का है। और हत्ता कि जो मैरिड अनमैरिड डॉटर है, जब तक कि वो रीमैरिज नहीं हो जाती है, तब तक कि उसका हक है डॉटर का कि वो हस्बैंड से यानी अपने फादर से मेंटेनेंस ले। लेकिन हम लोग हालिया दिनों में देखते हैं कि कई जगह ये होता है कि उनके राइट्स को वायलेट करके हस्बैंड उनको घर से निकाल देते हैं और फिर रीमैरिज करते हैं। तो ऐसे हस्बैंड्स के लिए इस लॉ के आए, इस रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आ जाने के बाद उनके लिए एक राहत की खबर है। और साथ ही साथ अगर कोई भी इन लॉज, हस्बैंड हो या उनके कोई भी इन लॉज, अगर कोई भी तरीके का वायलेशन करता है तो आप उनके अगेंस्ट में एफआईआर कर सकते हैं और उनको अरेस्ट करवा सकते हैं। इसलिए कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार भी कहा है कि उसमें कोई भी अनलॉफुल इंटरफियरेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हस्बैंड वाइफ खुद अपने मैटर को खुद रिजॉल्व करेंगे और हस्बैंड वाइफ को अपने घर से, खासकर माइनर बच्चों को अपने घर से नहीं निकाल सकता है। और अगर ऐसा वो करता है तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। बस आज की ये अहम जानकारी हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट, हर जगह पे हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।